ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर एंड अ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो क्या डिफरेंस होता है बेसिकली? तो अगर आप लोग ये देखो कि एंजल इन्वेस्टर वो नॉर्मली अर्ली स्टेज स्टार्टअप करते हैं। अब वो होते कौन है पहले ये देखो। वो कोई भी हो सकता है बेटा, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में से कोई हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास पैसा है। अब आपने उसको आइडिया सुना है कि देखो सर मेरे पास ना एक ब्रिलियंट आइडिया है, मैं एक ब्रिलियंट आइडिया पे काम कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद कर देंगे। अब वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको जानता हो, आपकी फैमिली में से कोई हो, फूफा मामा काका कोई भी, जो आपको कह देगा कि ठीक है तेरे को कितने चाहिए, 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, ठीक है मैं इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ, तू कर काम, तू काम स्टार्ट कर, ठीक है तू वर्क कर, अपने काम पे स्टार्ट कर दे। तो आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया उस काम को। तो इन्होंने आपको अर्ली स्टेज स्टार्टअप दिया था। अब हम लोग कई बार क्या है ना, उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे ह्यूमरसली ये भी कहते हैं कि वो तो फ्रेंड्स फैमिलीज़ एंड फूल्स होते हैं, कि भाई आपने उनको क्या कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। तो नॉर्मली ऐसा भी होता है कि कई बार लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, बॉटल में उतार देते हैं और उनसे फंडिंग ले लेते हैं। तो इसलिए ऐसे ही मजाक में कहते हैं फ्रेंड्स फैमिलीज़ एंड फूल्स, ट्रिपल एफ। और वेंचर कैपिटलिस्ट ऑन द अदर हैंड, बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट तो बेटा ये प्योर फर्म है। आप समझो इन्होंने बिजनेस ही खोल रखा है कैपिटल प्रोवाइड करने का स्टार्टअप्स को। हाँ ये लोग देखो, अगर मैं उनके पास चले जाऊँ कि सर मेरे को 25 लाख दे दो, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, तो मेरे को देंगे नहीं। वो लोग क्या देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या मैंने उस पर काम किया है, उस आइडिया पर मैंने काम किया है, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, मेरा प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बिकने लग गया है, फिर वो मुझे ग्रोथ फेज़ के लिए क्या देंगे, पैसा देंगे। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपको पैसा देता है वो नॉर्मली किसके लिए देता है, ग्रोथ स्टेज कंपनीज़ को पैसा देता है। अब स्टार्टिंग में उनके पास जाएंगे तो नहीं होगा। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक क्या एकदम प्रोफेशनल एकदम, तो वो प्रोफेशनल आपके हो गए वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज़ कहलाते हैं। और वो ग्रोथ स्टेज कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करेंगे एकदम। आपने जस्ट प्योर आपका बस एक दिमाग में आपका बस आइडिया है तो उस पर वो लोग पैसा नहीं लगाएंगे। बट एंजल इन्वेस्टर आपको उसमें मदद करेगा। वो आपके फरिश्ते की तरह, एंजल की तरह आया और उसने आपके बिज़नेस को सपोर्ट किया ग्रो करने में, मतलब कि स्टार्ट होने में। अब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो बेटा एंजल इन्वेस्टर है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जैसे उसकी कैपेसिटी। हाँ वो हो सकता है बहुत अमीर आदमी है तभी आपकी मदद कर रहा है, तो वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है इसलिए वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट वो लोग ज़्यादा अमाउंट नहीं दे पाते, वो लोग छोटे छोटे अमाउंट देंगे। लेकिन यही आप वीसीज़ की बात करो, काफ़ी सारे वीसी ऐसे हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ की भी फंडिंग देते हैं। जैसे ओला का पता कर लो उनको कितनी फंडिंग मिली, तो वीसीज़ के पास से उनको करोड़ों में 100 करोड़ 50 करोड़ ऐसे ऐसी फंडिंग मिली है। ठीक है, अब देखो एंजल इन्वेस्टर जो है वो पैसा अपनी पर्सनल वेल्थ में से देता है ज़्यादातर, और वीसीज़ के पास तो बहुत पैसा होता है, वो लोग तो एक फ़ंड ही मैनेज कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी फ़ंड रहते हैं और वो एक फर्म चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी पैसा रहता है क्योंकि उनका मेन बिजनेस ही है कि वो लोग क्या करेंगे, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वो लोग इन्वॉल्वमेंट जो आपको एंजल इन्वेस्टर होंगे आपके, जो आपके फ्रेंड्स हैं फैमिलीज़ हैं, तो आपको अच्छा मेंटरशिप देंगे, गाइड करेंगे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सब। और उनका रिस्क तो बेटा हाई है। हाई रिस्क इसलिए क्योंकि अभी आपका सिर्फ दिमाग में आपने आइडिया सोचा था। जैसे मैं सोचूं कि सर मुझे ना एक फ़ैशन का ब्रांड खोलना है, मैंने पूरा सोच लिया कि मैं कैसे कैसे खोलूँगा, लेकिन उसके लिए ना मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अब बेटा 10 लाख वो लोग स्टेक पे लगा रहे हैं अपने, बहुत रिस्क है इसके अंदर क्योंकि कुछ सक्सेस नहीं पता मेरे को, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट नहीं करेंगे, मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ जम कर लिया। तो बेटा बहुत रिस्क है, हाई रिस्क है। एट द अदर हैंड वो लोग तो बहुत लो रिस्क ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो पहले देखा ना। अभी आप भी देखो शार्क टैंक देखो, वो लोग लो रिस्क वाले फर्म में ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर उनको लगेगा कि पोटेंशियल है, ग्रोथ है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो हर शार्क बोलेगा कि हाँ ठीक है चल मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ। अब बोलेंगे कि चलो हम लोग ना ऑन बोर्ड भी आ जाएंगे, 5% लेंगे हम, आपकी कंपनी का 10% लेंगे और हम लोग आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा प्लानिंग किया हुआ है, इन्होंने प्लानिंग कर रखा होता है और ये लोग अपनी एग्ज़िट भी प्लान करते हैं कि कब ये लोग फंडिंग में से बाहर हो जाएंगे। तो जब पब्लिक होता है ना, शेयर पब्लिक में जाता है, शेयर पब्लिक का मतलब होता है कि जब हम लोग शेयर पब्लिक को बेचते हैं, तब ये जो वीसीज़ होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रखा होता है आपकी कंपनी में, वो धीरे से फिर क्या करते हैं, अपना पैसा निकाल के चले जाते हैं, वो स्टेक डाइल्यूट कर देते हैं अपना। गेटिंग दिस? अब आप इसके थियरी को देखो तो भी आपको यही दिखेगा पूरा।
तो देखो कौन होते हैं, FFF, फ्रेंड्स फैमिलीज एंड फूल्स, जिनको आपने मना लिया आपकी इन्वेस्ट करने के लिए। कौन होते हैं ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स, कौन होते हैं, तो वो करंट या तो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं, या तो करंट में कोई बड़ी सी कंपनी में काम कर रहे हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख का उनका सैलरी है, काफ़ी पैसा वो सेव कर पा रहे हैं। कोई ओनर हो गया, बिजनेस ओनर हो गया, जिसके पास कमाई अच्छी खासी और वो आपकी मदद कर दे, हेल्प कर दे। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ जिसके पास बहुत पैसा है और उनके पास नॉलेज भी रहता है, एक्सपर्टाइज भी रहता है, फंड्स भी रहता है, और वो लोग आपको पैसा देते हैं, स्टार्टअप्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही हाई रिस्क बेयर करते हैं और डाइल्यूशन करेंगे, वो पैसा अपना निकालेंगे जब आपको इन्वेस्टमेंट राउंड मिल जाएंगे। जब VCs के पास से आपको पैसा मिल जाएगा तब ये लोग अपना पैसा लेके निकल लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। और इन्वेस्टिंग फंड के अलावा ये लोग क्या करते हैं, आपको एक्टिवली गाइड करते हैं, है ना, एडवाइस करेंगे आपको, इंडस्ट्री के साथ आपके कनेक्शन सेट करके देंगे कि भाई ये मेरा ही भतीजा है, मेरा ही भांजा है, इसने स्टार्ट किया है, इसको हेल्प करो, है ना, और आपको मेंटर करेंगे कैसे आपको स्टार्ट करना है, पूरा कंपनी कैसे क्रिएट करना है। तो ये लोग आपको काफ़ी वैल्यू क्रिएशन करके देते हैं और साथ ही साथ इनको तो रिटर्न मिल ही रहा है, हाई रिटर्न, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी चल गई तो ये लोग अच्छा पैसा आपसे लेंगे फिर, ठीक है। और उसी तरह पर अब वेंचर कैपिटलिस्ट देखो, तो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट देखो क्या लिखा है, प्राइवेट इक्विटी कैपिटल प्रोवाइडिंग फर्म है। अब ये लोग क्या करते हैं, अर्ली स्टेज वाले को फंडिंग देते हैं, हाई पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनको लगता है कि हाई पोटेंशियल है कि भाई ये कंपनी ना 5x 10x 100x तक जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे। अगर मैं उनको ये बोलूँ कि मेरे को BGT कॉमर्स क्लासेस खाली दाहोद तक ही रखना है, तो वो पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि दाहोद में स्टूडेंट हो करके क्या होंगे, 200 300 500, सर आपके पास अभी 200 स्टूडेंट है, उसकी जगह आपके पास 300 स्टूडेंट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि दाहोद के अंदर इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कॉमर्स की, है ना। लेकिन वही अगर मैं इनको कह दूँ कि मैं तो पूरे इंडिया के अंदर फैलाना चाहता हूँ मेरा बिज़नेस, तो हो सकता है ये लोग मुझे क्या करें, पैसा ज़्यादा देने को रेडी हो जाए, क्योंकि मेरा बिज़नेस जो है 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स ग्रो हो सकता है। तो वो लोग हाई पोटेंशियल वाले बिज़नेस में जाते हैं, और रिस्क तो बेटा हर कंपनी में रहता ही है, क्योंकि अभी मेरा BGT कॉमर्स क्लासेस दाहोद में चल रहा है, अब मैं उसको अगर एक्सपांड करूँगा तो बेटा हाई रिस्क है। अब ये से काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक्सपांड किया है लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिला, गेटिंग दिस। तो ये लोग भी रिस्क तो ले ही रहे, ऐसा नहीं है कि लो रिस्क है, बट हाँ ये लोग सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि इनके पास तो पूरी टीम ही है, टीम ये डिसाइड करने के लिए कि आपका अभी कहाँ पर, आप किस स्टेज पर हैं, कौन से स्टेज पर हैं, है ना, और इस हिसाब से ये लोग आपको पैसा देते हैं। तो देखो लिखा है, द प्रपोजल इन्वॉल्विंग न्यू और सब्सटेंशियली न्यू और रिलेटिवली अनट्राइड टेक्नोलॉजी पुट फॉरवर्ड बाय प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन इन्वॉल्विंग हाई रिस्क फैक्टर में फेल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक। भाई आपके पास पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी अभी अनट्राइड है, अनट्राइड मतलब कि वो टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया लेकिन अभी तक उसको किसी ने यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी हम ही यूज़ मतलब बनाई है अभी तक तो हमने, बट पब्लिक तो देगा नहीं हमको पैसे, दस रिजल्टिंग इन देयर डेथ इवन बिफोर दे कुड बी ट्राइड। तो अगर हमने वो टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया और हमें किसी ने पैसा दिया ही नहीं, तो वो टेक्नोलॉजी पहले ही क्या हो जाएगी, मर जाएगी, वो अपने पास आएगी नहीं। जैसे कि अभी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, अगर कोई मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बना रहा हूँ, कार बना रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे फंडिंग नहीं मिल रहा, तो मैं उसको एक्सपांड नहीं कर पाऊँगा, लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगा, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे चैट GPT है ना, तो अगर इंडिया के अंदर वो कोई बना भी दे लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, और अगर उसको फंडिंग ना मिले तो इंडिया का चैट GPT कभी नहीं बन पाएगा, इस तरह की बात है। तो ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक तरीके का हेल्प कर रहे हैं मनी गेन, मतलब मनी लेने में। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है जो ग्रोथ ओरिएंटेड, बेटा ग्रोथ तो वो लोग देखते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो लोग मेन क्या देखेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड देखेंगे, ठीक है। और फिर वो लोग अपना स्टेक भी ले लेंगे, 10% 20% वो लोग अपना स्टेक भी ले लेते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, लास्ट में जब इनको लगता है कि अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये फिर क्या करते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आएगी।